तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 23.2 डिफरेंशियल इक्वेशन में बुक आपका कैसे सीना से कराना डिफरेंशियल इक्वेशन सही 23.2। अभी तक हम लोग क्या ना पढ़ के आए 23.1 में ऑर्डर एंड डिग्री, और ऑर्डर और डिग्री क्या होता वो हम लोग को रिपीट करके आना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए बी ए स्मॉल बी स्विच अचर हो तो निम्नलिखित वक्र कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिया हुआ यह समीकरण का अवकल समीकरण ज्ञात करना है, ए और बी को समाप्त करना। तो ए और बी को स्विच अचर कर मतलब ए और बी को समाप्त कर देना है, क्या ना डिफरेंशिएट कर, और अवकल समीकरण ज्ञात करना। तो ए समीकरण का अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए एक हम लोग रूल समझेंगे। अगर इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो दो बार डिफरेंशिएट करके हम लोग ये दोनों वेरिएबल को समाप्त करेंगे। यदि किसी इक्वेशन में एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट कर और उसको क्या बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्विच अचर कितना है, ए और बी दो है, तो इसका कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार। तो आइए डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक कांस्टेंट है रह गया एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस बी रह गया बाई स्क्वायर का 2y और बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx, 1 का डिफरेंशिएट 0, ए लिख दिए। तो एक बार डिफरेंशिएट में एक कांस्टेंट समाप्त होना चाहिए, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या कर दीजिए यहाँ पे b और 2 बाई dy बाई dx बराबर, ये प्लस वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस में 2a और x आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बाई dy बाई dx, x को ना बटा में कर दीजिए, x को बटा में कर दिया और x को बटा में कर दिया और ये b को इधर कर दिए, तो माइनस में a बाई b हो गया, माइनस में a बाई b, a वाला टर्म को इधर कर देता माइनस में a बाई b। अब इस फॉर्म में लिया है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो एक कांस्टेंट नहीं समाप्त हुआ, तो क्या किए सारे वेरिएबल को एक तरफ कर दिए और कांस्टेंट को एक तरफ। अब फिर से इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग चल देंगे u बाई v में, क्या ना u बटा v, इसका डिफरेंशिएट करेंगे u बटा v। तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, ध्यान से समझना पड़ेगा, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर। अब नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx, तो ए वाला टर्म गुना में रहेगा dy बाई dx, अब प्लस में अब ए वाला टर्म गुना में बाई में dy बाई dx का d2 बाई dx स्क्वायर। ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया, अब माइनस लगाएंगे, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन गुना में बाई dy बाई dx और नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट 1 और बराबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। फिर से रिपीट करते, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए तो यहाँ पे u बाई v फॉर्म लगा दिए, तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट ही हो गया, अब माइनस ऊपर वाले फंक्शन गुना में और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट। अब ये हो जाएगा x, ये डी बाई dx के होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में बाई d2 बाई dx स्क्वायर, माइनस में बाई dy बाई dx, और एक गुना हो जाएगा तो मिल जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं x dy बाई dx के होल स्क्वायर प्लस में x बाई d2 बाई dx स्क्वायर माइनस में बाई dy बाई dx बराबर 0। यही हो गया अवकल समीकरण। तो यही कह रहा था यहाँ पे इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो दो बार डिफरेंशिएट कर समाप्त कीजिए। तो पहला रूल हम लोग यह समझे, क्या समझे इस इक्वेशन से कि ये डिफरेंशिएट किए, एक दो वेरिएबल दो कांस्टेंट था तो दो बार, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करने पर एक कांस्टेंट समाप्त होना चाहिए,
नहीं हुआ, एक बार डिफरेंशिएट किए तो कांस्टेंट नहीं समाप्त हुआ, तो क्या किए, सभी वेरिएबल को एक तरफ कर दिए, सभी वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरे तरफ, ये कर दिए। करने के बाद डिफरेंशिएट कर दिए और ये आंसर आ गया। ये कांस्टेंट क्या हो गया, समाप्त हो गया, कांस्टेंट समाप्त हो गया, ये हो गया आंसर। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 हिसाब समझ पाएंगे, समझेंगे तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट समझ जाएंगे कि चैप्टर है क्या। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फर्स्ट का सेकेंड, एक्स बाई बराबर ए इंटू डी पावर एक्स प्लस बी टू डी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या ज्ञात करना, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस ए और बी को क्या करना, स्वच्छ कर देना, हटा देना। और इसमें इस इक्वेशन में कितना कांस्टेंट है, 2 स्वच्छ अचर है ए और बी, दोनों को समाप्त करना, क्या ना, डिफरेंशिएट कर। कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएट में फर्स्ट कांस्टेंट समाप्त होना चाहिए, तो हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस u इंटू भी बैठ चुका है, एक्स का डिफरेंशिएट 1 तो बाई कांस्टेंट में, अब प्लस में, अब की एक्स कांस्टेंट में, अब बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएट u इंटू भी से कह लिए, एक कांस्टेंट है रह गया, e टू डी पावर x का डिफरेंशिएट e टू डी पावर x प्लस में b कांस्टेंट है रह गया, e टू डी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट e टू डी पावर माइनस एक्स के साथ जो गुना वो गुना हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। एक बार डिफरेंशिएट कर दिए और डिफरेंशिएट में एक बार डिफरेंशिएट किए, कांस्टेंट समाप्त हुआ क्या, कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ। उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे सारे वेरिएबल को एक तरफ करेंगे तो कांस्टेंट एक तरफ नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या ना, यहाँ पर फिर से देख रहे हैं डिफरेंशिएट किए तो वही टर्म आ रहा है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक 1 गुना बाई तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अब प्लस ए आपका बन चुका u इंटू भी, तो x का डिफरेंशिएट 1 तो डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, ए टर्म कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस में आपकी x को कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया बराबर। अब a कांस्टेंट रह गया, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स के साथ क्या गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2, एक्स का डिफरेंशिएट 1। ये 2 बार डिफरेंशिएट कर दे, कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, और 2 बार डिफरेंशिएट में ही कांस्टेंट समाप्त होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स प्लस में एक्स d2 बाई, तो 2 बार डिफरेंशिएट में दोनों कांस्टेंट क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। यदि समाप्त नहीं होता है तो देखिए ये वापस क्वेश्चन तो नहीं लौटाया, एक क्वेश्चन लौटाया, देखिए यहाँ से, तो एक प्रश्न से यहाँ पे लिख देते, अब प्रश्न से मान रखने पर, तो इसका क्या ना, प्रश्न से मान रख देते, प्रश्न से क्या मान रखते हैं, एक्स बाई माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू, इसको इस तरह से लिखना नहीं होता, मतलब ऐसे ही यहाँ पे बोल देते, ऐसे यहाँ पे इस तरह से रफ में लिख देते, ए ई टू दी पावर एक्स प्लस में बी ई टू दी पावर माइनस एक्स का मान प्रश्न से रखने पर। ये जरूरी नहीं लिखना, ये तो आप लोग को समझने के लिए यहाँ पे लिख के दिखा रहे, ये आप लोगों को समझने के लिए लिख के दिखा रहे यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ से x बाई और a आ जाएगा x स्क्वायर, इतना का वैल्यू रख दी, और प्लस में 2 और a हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स प्लस में x d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब टर्म को इधर ले आ सकते, माइनस में x बाई प्लस में x स्क्वायर बराबर में 2, ये हो गया आंसर। यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 कांस्टेंट था, 2 बार डिफरेंशिएट में समाप्त कर दे, ये हो गया आंसर। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में क्या समझे कि एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक भी कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, और एक भी समाप्त नहीं हुआ, तो उस कंडीशन क्या किए, फिर से देखे
कि सब वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करना चाहे तो यहाँ पे नहीं होगा, सारे वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ नहीं होगा। तब क्या किए, फिर से डिफरेंशिएट कर दी, फिर से डिफरेंशिएट की थी, वापस कांस्टेंट क्या ना क्वेश्चन ही लौट आया, ये क्वेश्चन ही लौट आया। तो क्वेश्चन लौट आया तो ये ना इसको प्रश्न से इसका मान रख दिए, जिससे कांस्टेंट क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। ये सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड टाइप मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते, तो थर्ड स्टेप हम लोग समझेंगे इसको बनाने। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। फर्स्ट का ए दिया हुआ y बराबर ए ई टू डी पावर 2x प्लस बी ई टू डी पावर -3। इसका करा डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए, जहां ए बी क्या है ना स्विच अचर है। कितना कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना और 2 बार डिफरेंशिएट कर कांस्टेंट को क्या कर देना, समाप्त कर देना रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट तो dy बाई dx हो गया और एक कांस्टेंट है रह गया e टू डी पावर 2x का e टू डी पावर 2x, x के साथ क्या गुना 2 तो गुना हो जाएगा। अब प्लस में b e टू डी पावर -3x का डिफरेंस e टू दी पावर -3, x के साथ क्या गुना -3 तो -3 गुना हो गया। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट में एक कांस्टेंट समाप्त होना चाहिए, जो कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ तो यहाँ से क्या कर दीजिए, a e टू दी पावर 2x का मान समीकरण मान क्या ना प्रश्न से रखने पर इसका वैल्यू प्रश्न से रख दे, तो प्रश्न से क्या ना dy बाई dx, तो 2 a e टू दी पावर 2x का मान क्या हो जाएगा बाई, अब माइनस में a वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो b e टू दी पावर -3 इसका वैल्यू रख दिए। अब माइनस में 3b e टू दी पावर -3x, तो ये आ जाएगा dy बाई dx, 2 बाई माइनस में 2b e टू दी पावर माइनस में 3x और माइनस में 3b e टू दी पावर माइनस में 3x। अब ये आ जाएगा dy बाई dx बराबर में 2 बाई, इसको जोड़ दे तो 5b e टू दी पावर माइनस, इसको समीकरण फर्स्ट समझ ले, ये ना समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट के एक कांस्टेंट समाप्त हुआ, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देंगे इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर बराबर 2, बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx और माइनस में 5, b कांस्टेंट है रह जाएगा और e टू दी पावर 3x, e टू दी पावर -3 तो e टू दी पावर -3, x के साथ क्या गुना -3, तो -3 फिर से गुना हो जाएगा, ए गुना हो गया, तो यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देते -3 ए लिख दी, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया। दोबारा डिफरेंशिएट की तो कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो फिर से कह देंगे b e टू दी पावर -3x का मान कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट से रखने पर आपकी समीकरण फर्स्ट से रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू d2 बाई dx स्क्वायर बराबर में 2 dy बाई dx और माइनस 5 या 15, ये तो 15 हो गया और इसका वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दे, यहाँ से निकाल के यहाँ पे, या इसको तो रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये ना ये पूरा वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए वाला वैल्यू, इसको इधर ले आए -5b e टू दी पावर x का वैल्यू रख दे, यहाँ पे ऐसे लिख दे माइनस में 5b e टू दी पावर x का वैल्यू रख दे, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू रख दे, तो ये क्या हो जाएगा ना प्लस में dy बाई dx माइनस में 2 बाई, ए वाला वैल्यू इधर ले आए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा dy बाई dx -2 बाई, और पहले से गुना में क्या था माइनस में 3a, तो ये हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर और बराबर में 2 dy बाई dx और माइनस यहाँ पे गुना हो जाएगा 3 dy बाई dx, 3 दूना 6 बाई, अब ये हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर और यहाँ पे अब इसको घटा लेंगे
तो क्या मिल जाएगा, माइनस में dy बाई डी एक्स प्लस में 6y। ये हो गया आंसर। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या आ गया ना, ये आंसर। तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट था तो 2 बार डिफरेंशिएट करके समाप्त कर लिए। एक बार डिफरेंशिएट में नहीं समाप्त, कांस्टेंट हुआ तो क्या ना, वैल्यू पुट कर दिए तो एक वेरिएबल आ गया। अब इसको समीकरण फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएट किए तब भी वेरिएबल कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो फिर से समीकरण फर्स्ट से मान रख के और निकाल लेते। ये क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का था। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस में 6y बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं, और ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर करा ना फर्स्ट का 4, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करें। और जहां ए क्या ना, स्वेच्छ अचर है, तो इसमें इस इक्वेशन में कितना स्वेच्छ अचर है, एक स्वेच्छ अचर है, तो कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स, और एक कांस्टेंट का 0। ये हो गया। अब यहां से लिख सकते 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन ले x प्लस वाई और dy बाई डी एक्स बराबर 0। 2 को डिवाइड में कर दे तो 0, तो x प्लस में y dy बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का 5 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्या कर रहा, बाई बराबर ए ई टू डी पावर -3x और प्लस में बी ई टू डी पावर -2x, ये दिया हुआ। तो ये लग रहा क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर, और थर्ड के जैसा सेम टू सेम है। थर्ड और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड के जैसा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड जैसा आप लोग खुद से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग को समझाएंगे फर्स्ट का 6। फर्स्ट का 6 क्या ना दिया हुआ, x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1, ये दिया हुआ। अब इसका कहा जा रहा है क्या ना, ज्ञात कीजिए अवकल समीकरण, जहां ए बी क्या ना स्वच्छ अचर है, तो ए बी स्वच्छ अचर है, तो कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और 2 बार डिफरेंशिएट कर क्या ज्ञात कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए 2 बार डिफरेंशिएट करते। एक्स का डिफरेंशिएट तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और x का डिफरेंशिएट 1, एक कांस्टेंट है रह गया। y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, b कांस्टेंट था रह गया। 1 का डिफरेंशिएट 0, और यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स और बटा में b, और यहाँ पे बराबर में ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो माइनस में 1 बटा a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में b बाई a। एक बार डिफरेंशिएट हुआ, एक भी कांस्टेंट नहीं समाप्त हुआ, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, 2 आपका स्वच्छ अचर था, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या कह लिए, इस कांस्टेंट को समाप्त कर दिए, और ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 और ये हम लोग 6 कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फर्स्ट का 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 1 का 7। क्या करा, बाई बराबर ई टू डी पावर 2x प्लस ए प्लस बी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना। इसका डिफरेंशिएट करना सिंपल है। इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है ए बी। कितना बार डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन है, 2 बार। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट में फर्स्ट कांस्टेंट क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। तो ये बाई का डिफरेंस, और इसको सबसे पहले तो ये कह ले, और बाई इसको मल्टीप्लीकेशन कर दे, ए ई टू डी पावर 2x प्लस में बी एक्स ई टू डी पावर 2x। ए पहले मल्टीप्लीकेशन कर दे, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। बाई का डी वाई बाई डी एक्स, ए रहने दीजिए ई टू डी पावर 2x का ई टू डी पावर 2x,
एक्स के साथ जो गुना है वो 2 गुना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो गया प्लस, इसका डिफरेंशिएट के लिए ए यू इंटू भी बन चुका है बी, एक्स का 1, एक्स का डिफरेंशिएट 1, अब प्लस में अब ना यहाँ पे e टू डी पावर 2x कांस्टेंट में रहेगा, e टू डी पावर इसका प्लस, अब बी एक्स कांस्टेंट में रहेगा, इसका डिफरेंशिएट e टू डी पावर 2x का डिफरेंशिएट e टू डी पावर 2x, और x के साथ जो गुना है वो गुना होता है। अब ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स, और 2a e टू डी पावर 2x, और यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में b e टू डी पावर 2x, ये हो जाएगा प्लस में 2bx e टू डी पावर 2x, ये लिख लिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या ना, एक डिफरेंशिएट में एक कांस्टेंट समाप्त होना चाहिए, हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ से a ना, यहाँ से a e टू डी पावर 2x का मान प्रश्न से रखने पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए अभी आप लोगों को लिख देते हैं, या लिख भी सकते हैं चलेगा, और ए हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर 2, इसका वैल्यू प्रश्न से क्या हो जाएगा, बाई, माइनस में ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो बी एक्स ई टू डी पावर 2x, ये कर लिए, इसका वैल्यू पुट कर लिए, प्लस में b ई टू डी पावर 2x प्लस 2bx ई टू डी पावर 2x। अब ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स बराबर में 2 बाई माइनस में 2bx ई टू डी पावर 2x प्लस में b ई टू डी पावर 2x प्लस 2bx ई टू डी पावर 2x, ये हो गया। अब लिख लेंगे डी बाई डी एक्स बराबर में क्या लिख लेंगे, 2 बाई, ये हो जाएगा 2 बाई और 2b, और यहाँ पे ए वाला ए टर्म तो कट ही गया, और ये क्या बच गया, अब प्लस में b ई टू डी पावर 2x, समीकरण इसको बना ले फर्स्ट। अब हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और 2 बाई का डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स, और प्लस में b ई टू डी पावर 2x का ई टू डी पावर 2x के साथ जो गुना वो गुना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट कह लिए, दोबारा डिफरेंशिएट के कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो इसका वैल्यू हुआ b ई टू डी पावर 2x का मान किससे, समीकरण फर्स्ट से क्या करने पर, रखने पर ये समीकरण फर्स्ट से रख लेंगे, तो ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 डी बाई डी एक्स प्लस 2, इसका वैल्यू यहाँ से, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो मिल जाएगा डी बाई डी एक्स और माइनस में 2 बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2 डी बाई डी एक्स, और प्लस में 2 डी बाई डी एक्स और माइनस में 4 बाई, ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 2 2 4 डी बाई डी एक्स और माइनस में 4 बाई, और यही हो गया आंसर। ये टर्म को इधर ले आ सकते, ये आ गया आंसर है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस स्वच्छ अचर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 7। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 8। और आंसर में क्या दिया ना, इस सारे टर्म को इस साइड ले आया है और इस तरफ इसको आंसर में मिलाना चाहेंगे, तो आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, आंसर यही है आपका। ये माइनस प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में 4 डी बाई डी एक्स, और माइनस वाला इधर आएगा तो 4 प्लस में बाई इक्वल टू 0। यही आ गया आंसर ना, वही आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 का 8। क्या कराना, इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन करा, ज्ञात कीजिए जब ए बी सी क्या स्वच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ए स्वच्छ अचर है तो इसमें कितना स्वच्छ अचर है, 2 स्वच्छ अचर है, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर इस स्वच्छ अचर को कर देना है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो फर्स्ट में क्या ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ए रह गया। कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन एन एक्स, एक्स के साथ क्या गुना है एन, तो एन गुना होगा। अब प्लस में बी, साइन का डिफरेंशिएट कॉस एन एक्स, एक्स के साथ क्या गुना एन, तो
तो एन गुना हो जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो एक भी कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कर लेंगे d2 डी एक्स स्क्वायर और माइनस में ए साइन का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉस एन एक्स, और एन कांस्टेंट है, एन रह जाएगा एक्स के साथ क्या गुना एन, तब फिर से एन गुना होगा तो एन स्क्वायर प्लस में बी कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस में साइन एन एक्स, एक्स के साथ क्या गुना एन, तो एन गुना होगा, एन पहले से था तो एन स्क्वायर हो जाएगा। ए d2 डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो माइनस एन स्क्वायर कॉमन है, माइनस एन स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ए कॉस एन एक्स बचेगा और यहाँ पे बचेगा बी साइन एन एक्स बचेगा, तो बी साइन एन एक्स ए बचेगा। अब ये हो जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर। ये देखे थे प्रश्न से इसका वैल्यू लौटा दें, ये प्रश्न से वैल्यू लौटा दे बाई, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे d2 डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाला इधर टर्म लाएंगे प्लस में एन स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखें, करा वक्रों के कुल y बराबर a cos x प्लस b sin x का अवकल समीकरण ज्ञात करें, जहां a और b क्या है, प्राचल है। तो लीजिए अवकल समीकरण कहा जा रहा है a cos x प्लस में b sin x, तो दो प्राचल समीकरण है, तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट है रह गया cos का माइनस में sin x और प्लस में b sin का डिफरेंशिएट cos x। एक बार डिफरेंशिएट के एक भी कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो फिर से डिफरेंशिएट करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर और माइनस में cos sin का डिफरेंशिएशन cos x, cos डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, ये हो गया। अब ये दोबारा डिफरेंशिएट किए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो एक क्वेश्चन लौट आया, क्या लौट आया, एक क्वेश्चन लौट आया, तो इसका वैल्यू हम लोग अब पुट कर दे, ए d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दे कहाँ से, प्रश्न से, तो ये आ जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर, इसका मान कहाँ से, प्रश्न से रखने पर, इसका मान प्रश्न से रखने पर क्या, बाई, तो ये माइनस बाई, ये हो जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाई इधर आएगा तो प्लस बाई बराबर में 0। ये हो गया अवकल समीकरण। यही कह रहा था का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ए बी स्वच्छ अचर था, स्वच्छ कर दिए और ये हो गया आंसर। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा वक्र कुल दिया हुआ यहाँ पे सॉल्यूशन में, कह रहा कुल 2x प्लस में a 2x प्लस में a के होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर का अवकल समीकरण ज्ञात करें, जहां a क्या है, प्राचल है, a आपका प्राचल है, तो इस इक्वेशन में कितना कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो इसको समाप्त करना है, कितना बार डिफरेंशिएट में, एक बार डिफरेंशिएट में, लेकिन एक कांस्टेंट कितना बार आया हुआ, 2 बार आया हुआ, तो इसको क्या करेंगे, तो पहले हम लोग a ना इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या हो जाएगा 4x a हो जाएगा 2ab, इसको लिखिए ले क्या 2a और b और प्लस में y स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर कैंसिल हो गया, मिल गया 4x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर a मिल गया बराबर में, प्लस वाला टर्म इधर ले आते, माइनस में 4xa, माइनस वाला टर्म प्लस वाला टर्म इधर ले आए, ए कर दिए, एक कांस्टेंट है तो एक ही बार है, एक ही जगह, तब इसका ना डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समीकरण फर्स्ट बनाकर इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 8x, इसका डिफरेंशिएट 2 dy बाई डी एक्स बराबर में -4
एक कांस्टेंट है, रह गया x का डिफरेंशिएट 1, एक कर दिए हम लोग वैल्यू यहाँ पे 2। अब एक बार डिफरेंशिएट किए, कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे -4a का मान समीकरण किससे, फर्स्ट से रखने पर, तभी तो कांस्टेंट समाप्त होगा। एक ही बार डिफरेंशिएट में कांस्टेंट समाप्त होना चाहिए, यदि नहीं होता है तो यदि इसका वैल्यू प्रश्न से रख सकते हैं तो रख देंगे। तो इस समीकरण में मैच कर रहा है इतना वैल्यू, तो इसका वैल्यू रख लेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8x प्लस में 2y/dx बराबर में माइनस में 4a, तो x को डिवाइड में कर ले तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस में y², अब बटा में क्या ना x, नहीं ये वैल्यू पुट कर दे। अब x को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 8x² अब प्लस में 2x/dy/dx और बराबर में हो जाएगा 4x² और प्लस में y², ये आ गया। ये वाला इधर आके घट जाएगा तो 4x² 2x/dy/dx बराबर में ये माइनस वाला y को भी इधर ले आइए तो माइनस में y² बराबर 0। यही हो गया आंसर। तो इस इक्वेशन का अवकल समीकरण क्या हो गया, ए। तो ये अवकल समीकरण आ गया, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, 3 और 4 सेम है। यहाँ पे क्या कराना, x यहाँ पर x प्लस a के होल स्क्वायर और माइनस में 2y और a² सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और जैसे बताया वैसे ही आप लोग 4 एक खुद से बना लेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 HW हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका किसके जैसा है, 3 के जैसा है। 3 और 4 सेम है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5 क्या करना, बहुत सिंपल है। करा वक्रों के कुल मतलब कर्व के ऑल इक्वेशन y बराबर a sin bx प्लस में c, जहां a और c स्वेच्छ अचर हैं के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। तो a c अस्वच्छ अचर है तो अवकल समीकरण कितना कांस्टेंट की बात कर रहा है, दो कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट में इस कांस्टेंट को क्या करना, समाप्त कर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कर लेना। तो इसके लिए फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx, एक कांस्टेंट है रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएट सभी जानते हैं cos bx प्लस c, x के साथ क्या गुना b, तो ये b क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2y/dx² ba, और cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में sin bx प्लस c, x के साथ क्या गुना b, फिर से गुना होगा तो b²। तो दोबारा डिफरेंशिएट किए तो भी दोनों कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो यहाँ देखे तो ये प्रश्न आ गया a sin bx प्लस c का मान किससे, प्रश्न से रख लें तो ये हो जाएगा d2y/dx², अब बराबर में माइनस में b²। इसका वैल्यू क्या ना, प्रश्न से तो y आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे d2y/dx² माइनस इधर प्लस में b² बराबर में 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ध्यान देते।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 क्या कराना, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़े। स्विच अचरों को नहीं शामिल करने वाला अवकल समीकरण का बनाया, अवकल समीकरण बनाए जो y बराबर ae⁴bx, जहां a और b स्विच अचर हैं से संतुष्ट होता है। सिंपल है। इसका भी ना कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट, तो y का dy/dx और e⁴bx का e⁴bx, x के साथ क्या गुना b, तो a हम लोग क्या कह लेंगे गुना b कह देंगे। a डिफरेंशिएट हो गया। अब देखिए एक बार डिफरेंशिएट के देख भी कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो इसका वैल्यू ae⁴bx का मान किससे, प्रश्न से क्या करने पर, रखने पर, प्रश्न से रख ले, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में b/, ये वैल्यू कह ले। इसको समीकरण फर्स्ट समझ लें। तो एक बार डिफरेंशिएट में एक कांस्टेंट समाप्त हुआ, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2y/dx² बराबर है b कांस्टेंट है, रह गया। अब y का हो जाएगा dy/dx। सर दोबारा डिफरेंशिएट किए लेकिन कांस्टेंट तो रह गया। अब कांस्टेंट रह गया तो यहां से चल दीजिए b का मान समीकरण फर्स्ट से क्या करने पर, रखने पर, तो एक फर्स्ट से रख दीजिए, तो हो जाएगा d2y/dx² बराबर b का वैल्यू यहाँ से, तो क्या हो जाएगा b का वैल्यू dy/dx और b तो बटा में, सॉरी y तो बटा में आ जाएगा, y बटा में आ जाएगा। पहले से क्या था dy/dx था, राइट। a बाई इधर गुना हो जाएगा, तो बाई d2y/dx² और बराबर dy/dx के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो ये इसका ना अवकल समीकरण क्या आ गया, बाई d2y/dx² बराबर dy/dx के होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्या ना 6। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा सेम टू सेम है, तो 7 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एक जैसा है। आप लोग खुद से बना लेंगे, एक खुद से बना लेंगे, ये बन जाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। 8 बड़ा आसान है, करा दिखाइए कि जिसका हल y बराबर दिया हुआ b x² - 1 + c e⁻−x² है, वह अवकल समीकरण dy/dx + 2y बराबर 4x³ है। तो ये मतलब इसका, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन यह है, सो साबित करने के लिए करा। इसमें कितना कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आएंगे हम लोग करेंगे। तो इसका लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बड़ा आसान है। y का कर लेंगे dy/dx, 2 कांस्टेंट है, रहने दीजिए। x² का डिफरेंशिएट 2x और 1 का डिफरेंशिएट 0, एक कह लीजिए। प्लस में यहाँ पर c है, रहने देंगे। e⁻x का e⁻x, x के साथ क्या गुना है, मतलब x² का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा -2x। तो एक बार डिफरेंशिएट के एक कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो यहाँ से c e⁻−x² का मान कहाँ से, प्रश्न से रखने पर, प्रश्न से हम लोग क्या करते, इसका वैल्यू रख देते। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, नहीं, और इसका वैल्यू प्रति माइनस में प्लस माइनस में 2x, इसका वैल्यू प्रश्न से, इसका वैल्यू प्रश्न से क्या ना, इसका वैल्यू यहाँ से रख ले, ते वाला टर्म इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाई और ये माइनस में 2x² - 1, नहीं, इसका इसका वैल्यू निकालिए, इसको भी तरफ भेजकर, और ए। अब इसको सोल्व कर ले dy/dx,
बराबर में 4x और इसको मल्टीप्लीकेशन करें तो 2x बाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 ले आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते 4x माइनस में 2x बाई और प्लस में 4x क्यूब और माइनस में 4x, तो माइनस 4x प्लस 4x, ये कट गया और ये बच गया dy बाई dx, और ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में 2x बाई, और ये आपका यहाँ प्लस को इधर रहने दीजिए 4x क्यूब। ये हो गया आंसर इसका। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। तो इसका ना इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, ये इस इक्वेशन, इस स्वेच्छ अचर इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। ये हो गया आंसर। यही प्रूफ हम लोग को करना था। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। कह रहा है ए इक्वेशन दिया और कह रहा है एन अचर है तथा ए अल्फा क्या है ना प्राचल है। ए अल्फा क्या है प्राचल है। तो इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पर डिफरेंशिएट, ए डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। फंक्शन किस में है, t में है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। x का हो जाएगा dx बाई dt, एक कांस्टेंट है रह जाए cos का माइनस में साइन n t और प्लस में अल्फा, t के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है n, तो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2x बटा dt स्क्वायर बराबर माइनस में n एक कांस्टेंट बना हुआ कांस्टेंट रहेगा, साइन का डिफरेंशिएट cos nt और प्लस में अल्फा, t के साथ क्या गुना n, तो n गुना होगा तो n स्क्वायर बन जाएगा। ये लिख लेंगे d2x बटा dt स्क्वायर बराबर में माइनस n स्क्वायर a, और इसका वैल्यू तो हम लोग क्या ना रख ले प्रश्न से, ये प्रश्न से क्या रख सकते हैं x, तो ये आंसर आ गया d2 बाई dt स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर x बराबर में 0। ये हो गया आंसर। तो इसका क्या ना ये निकल गया अवकल समीकरण। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 10 क्या ना, 10 भी बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखें। क्या करना, ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक बाई अक्ष की दिशा में। यहाँ पे क्या ना सॉल्यूशन में और लैंग्वेज के अनुसार से हम लोग को ग्राफ ड्रा करना है। करा बाई अक्ष की दिशा, बाई अक्ष के धनात्मक दिशा में पाराबोला है, तो पाराबोला ग्राफ ऐसा होता है। तो बाई अक्ष के धनात्मक दिशा में ऐसा ग्राफ होता है, तो किसका होता है पाराबोला का। बोल दिया है ऐसे परवलय कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए, मतलब अवकल समीकरण किसका, पाराबोला का मूल बिंदु पर है। क्या ना मूल बिंदु से जा रहा है, इसका ग्राफ क्या जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, और इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना। तो इस ग्राफ का समीकरण क्या होता है ना, x स्क्वायर बराबर 4a बाई होता है। x स्क्वायर क्या होता है 4a बाई। फिर से कह रहा ऐसे परवलय, ऐसा परवलय बनाइए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है। ऐसे परवलय जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर और जिनका अक्ष धनात्मक बाई अक्ष की दिशा में, धनात्मक बाई अक्ष की दिशा में है। तब तो इसका बाई अक्ष की दिशा में ग्राफ बना ले, तो इस इक्वेशन का इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर 4a बाई। तो इस इक्वेशन का कहा जा रहा है अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए सिंपल रूल है, क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए।
तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 4 एक कांस्टेंट है, बाई का डिफ्रेंशिएट dy बाई dx। सर एक बार डिफ्रेंशिएट किए कांस्टेंट नहीं समाप्त हुआ, तो 4a का मान, 4a का मान क्या ना प्रश्न से रखने पर, प्रश्न से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में बाई और एक dy बाई dx, ये मिल जाएगा 2x बाई बराबर में एक्स स्क्वायर dy बाई dx। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर dy बाई dx, इसको इधर ले आएंगे माइनस में 2x बाई बराबर में 0, ये हो गया आंसर। तो इसका इस अवकल समीकरण, इसका इस परवलय का कुल का अवकल समीकरण क्या हो गया 2x स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2x बाई इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसी क्वेश्चन में एक चीज हम और दे सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x dy बाई dx और माइनस में 2 बाई बराबर में 0, ये बचेगा। और x को डिवाइड में क्या लेंगे तो x dy बाई dx माइनस में 2 बाई बराबर 0, आंसर मिल गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो एक का ना सबसे क्वेश्चन नंबर 11 समझने से पहले हम लोग वृत्त का समीकरण जाने। यदि वृत्त का केंद्र KH है और त्रिज्या R है, वृत्त का केंद्र AH है त्रिज्या R है, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है x माइनस के होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस h के होल स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है। तो एक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या रहेगा तो ये हो जाएगा समीकरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, ए से वृत्त कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ए से वृत्त का अवकल मतलब ए से वृत्त के जिनके केंद्र बाई अक्ष पर है, ओ यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, जिनका केंद्र किस पे है बाई अक्ष पे है और जिनका त्रिज्या कितना है 3 इकाई है, ओ इस तरह का हम लोग बना लेते हैं। लीजिए केंद्र, यहाँ पे केंद्र क्या ना बाई अक्ष पर है और ये त्रिज्या 3 है, केंद्र बाई अक्ष पर है तो पता नहीं केंद्र क्या होगा, तो मान लीजिए 0 और के, केंद्र पर क्या ना 0 और के मान लेते, 0 और के, और त्रिज्या यहाँ त्रिज्या तो ये है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 3। तो इस वृत्त का क्या हो जाएगा मतलब समीकरण, तो लिख लेंगे वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण अभी बताएं, x माइनस के जगह पे क्या है 0 स्क्वायर और प्लस बाई माइनस h के जगह पे क्या है के स्क्वायर, अब बराबर में त्रिज्या r के जगह पे क्या है 3 स्क्वायर। तो फिर से रिपीट करा, ऐसे वृत्तों जिनका केंद्र बाई अक्ष पर, यहाँ पे लेट कह लिए, मान लिए केंद्र बाई अक्ष पर, केंद्र क्या 0 के, कुछ तो होगा ना, बाई अक्ष पर है तो x का मतलब x एक्सिस क्या होगा 0 होगा, बाई एक्सिस कुछ ना कुछ होगा, उसको मान लिए के, जिनका त्रिज्या 3 इकाई दे दिया है, तो ये हम लोग मान लिए इस केंद्र पता है त्रिज्या पता है, इस समीकरण लिख लीजिए। अब इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बाई माइनस में के होल स्क्वायर बराबर 3 9। अब ये समीकरण बन गया, इसमें कितना कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी एक कांस्टेंट है प्राचल समीकरण, तो इसको समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, और एक्स स्क्वायर यहाँ से हम लोग बाई माइनस के होल स्क्वायर 9, के स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में के स्क्वायर, क्या इसको रफ कर सकते हैं, इसको रफ करके समझाते। तो यहाँ पे बाई माइनस के बराबर अंडर रूट 9 को लिख सकते 3 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये कर दिए, या 9 को 9 ही रहने देंगे ना, 9 ही रहने देंगे। अब यहाँ पर ये स्क्वायर के धर लिया है, अब ये आ गया, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई dx, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, रूट का डिफरेंशिएट 1/2 अंडर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर।
9 का डिफरेंट 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस 2 एक्स, 2 कट गया और ये डी बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटा अंडर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो इस अवकल इस वृत्त का अवकल समीकरण क्या आ गया, डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते, ये तो आंसर हो गया ना। अब इसको आंसर मिलाना, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर ये डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, 9 माइनस में एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स के हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर ना। तो ये बुक में इस तरीके से हम लोग आंसर दे देंगे, आपका बुक में इस तरीके से आंसर। और ये आपका ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते तो आंसर ऐसे छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। अभी 12 में देखे एक वृत्त था आपका जिसका केंद्र क्या ना के एच था और त्रिज्या आर था। तो क्या फॉर्मूला हुआ था, एक्स माइनस ए के एच के होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस एच के होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये वृत्त का केंद्र समीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या करा, बाई अक्ष को क्या ना, किसको, बाई अक्ष को मूल बिंदु पर, बाई अक्ष के मूल बिंदु पर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। बाई अक्ष के बाई अक्ष के मूल बिंदु पर क्या कर रहा, स्पर्श कर रहा है। तो इसका केंद्र मान लेते किस पे है ना, एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे होगा तो आपका एक्स एक्सिस क्या मान लेते हैं, के और 0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा, और यहाँ इसको a0 मान लेते, और यहाँ से यहाँ तक का ये ना केंद्र a है तो यहाँ से a भी क्या होगा, a ही होगा दे दिया। तो a ना यहाँ पे बोल रहा बाई अक्ष के मूल बिंदु को स्पर्श करता है वृत्तों कुल का अवकल, इस तरह से समीकरण बनेगा। और यहाँ पे लेट कैले खुद से मान लिए कि इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a मान लेते हैं और a, और यहाँ पे बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 तक केंद्र। तो इस वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से इस फॉर्मूला से x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 की होल स्क्वायर और त्रिज्या क्या है ना a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2xa और प्लस में बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कट गया और यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस में बाई स्क्वायर माइनस में 2ax ये दिया हुआ। अब एक बार डिफरेंशिएट करके इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खुद से फाइंड कर लेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन अपने खुद से ज्ञात कर लेंगे, ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से आप लोग ज्ञात कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे और ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। 13 करा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30 ना, क्या कराना, ऐसे अति परवलय का कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर। ये सिंपल है, ये पहले ग्राफ हम लोग बना लेंगे। तो कह रहा ऐसा अति परवलय जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर है, जिनका नाभियां क्या ना एक्स अक्ष पर है, ये नाभि क्या ना एक्स अक्ष। तो अति परवलय ये नाभि क्या होता है ना a0 हो जाएगा, क्या नाभि a0 as1 हो गया और ए नाभि एस डैश, तो ए माइनस a0 कर रहा है नाभि किस पे, एक्स अक्ष पे, ए बना लिए। तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर, एक केंद्र क्या ना मूल बिंदु पर है, तब इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या ना, इसका समीकरण पहले इस पाराबोला का समीकरण कैसा होगा, तो इस पाराबोला का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में 1। तो इस परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस में बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये समीकरण हो जाएगा
और इसको हम लोग इसका समीकरण हो गया, इस अति परवलय का समीकरण, इस ग्राफ का समीकरण ये होगा। तो इस समीकरण को कितना कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करके आप लोग खुद से बना लेंगे। ये आपका क्वेश्चन HW हो गया। एक पिक्चर में समझा दी, इस पिक्चर का क्वेश्चन से इस पिक्चर बना लिए और इस पिक्चर से इक्वेशन, और इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट समाप्त हो जाए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। क्या कराना, इससे दीर्घ वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका नाभियां बाई अक्ष पर है, जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। ओ, इसका ना हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या करा है, ऐसे दीर्घ वृत्त जिनकी नाभियां किस पे, बाई अक्ष पर है, नाभियां बाई अक्ष पर है और जिनका केंद्र किस पे, मूल बिंदु पे, तो इसका क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका दीर्घवृत्त बन जाएगा। और ए मान लीजिए यहाँ पर ए और ए बी, माइनस ए और ए बी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट किया, और केंद्र क्या ना 0 0 है, एक केंद्र क्या है 0 0। तो इसका हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण, लिख लेंगे दीर्घ वृत्तों का समीकरण। तो दीर्घ वृत्तों का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में 1। ये दीर्घ वृत्त का समीकरण, इस इक्वेशन से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लिए और इस ग्राफ से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लिए। इस इक्वेशन में 2 चर है, 2 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर अब समाप्त कर लेंगे। ये आप लोग का HW हो गया, खुद से बना लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 क्या कर रहा है, ए से मूल बिंदु से जाते हुए ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र किस पे, एक्स अक्ष पर है, जिसका केंद्र एक्स अक्ष पे, एक क्लियर हो गया, केंद्र एक्स अक्ष पर, एक केंद्र एक्स अक्ष पे, तो किसी प्रकार से भी हो सकता है, और एक केंद्र एक्स अक्ष पे है, तो केंद्र आपका इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ले सकते, केंद्र एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से जाती हो, यहाँ पे एक ग्राफ को ड्रा ध्यान से करना पड़ेगा, और ए ना मूल बिंदु से जाती हुई ऐसे वृत्तों जिनका केंद्र किस पे, एक्स अक्ष पे, मूल बिंदु से जा रहा और एक्स एक्सिस पर केंद्र है, तो ये वो केंद्र एक्स एक्सिस पे, तो इसका केंद्र को मान लीजिए ए और 0, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगा, ए ही होगा। तो इस वृत्त का समीकरण, तो ये वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस ए के होल स्क्वायर और प्लस में बाई माइनस 0 के होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं त्रिज्या ये है, तो x माइनस में ए के होल स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर बराबर है। इसका क्वेश्चन बना चुके, ये खुद से बना लेंगे HW। क्वेश्चन नंबर हो गया 15 भी आप लोग खुद से बन जाएगा। तो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, नियत बिंदु A0 तथा A-A0 से गुजरती हुई वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। क्या कराना, एक नियत बिंदु -A0 और एक आपका A0 से, ये दोनों बिंदु से गुजरती हुई मतलब वृत्त, ऐसे वृत्त से गुजरती हुई वृत्त का वृत्त, ये इस बिंदु से गुजर रहा है, ये क्या ना वृत्त, ये गुजर रहा है वृत्त, तो ये तो आपका क्या हो गया ना, कॉर्ड हो गया। ये जीवा आ गया, तो ये जीवा का मध्य बिंदु निकाले, तो जीवा इसको मान लेते हैं ए डैश और ए, तो ए और ए डैश का जीवा क्या हो जाएगा ना, ए और ए डैश के का मध्य बिंदु निकालते का मध्य बिंदु, तो ए और बी का ए मध्य बिंदु क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर ए माइनस ए प्लस ए बटा 2 और 0 प्लस 0 बटा 2, तो ए आ जाएगा 0 0, तो मध्य बिंदु 0 आ गया, तो इसका वृत्त का केंद्र बाई अक्ष किस पे होगा, बाई अक्ष पर होगा,
किस पे होगा, बाई अक्ष पर। यदि आपका ये दोनों जीवा के मतलब ये दोनों जीवा के मध्य बिंदु और ये जीवा के मध्य बिंदु यदि 0 0 आता है तो वृत्त का केंद्र किस पे होगा, बाई अक्ष पे होगा। किस पे अक्ष पर होगा, बाई अक्ष पे। तो मान लेते हैं ये केंद्र, यहाँ पे केंद्र ए है, ओ है, और इस केंद्र को बाई अक्ष पर x नियामक 0, बाई नियामक क्या ना मान लेते हैं k, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 0 k। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या। तो इस वृत्त का त्रिज्या निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं या यहाँ पे स्पेस है तो ये निकाल लेते हैं पहले वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा ना, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा ओ ए, क्या हो जाएगा, ओ ए। ओ ए मतलब आपका दूरी, तो ओ ए इस दूरी ही क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्या। तो दूरी निकालने के लिए 0 माइनस ए के होल स्क्वायर और प्लस में k माइनस 0 के होल स्क्वायर। तो ओ ए क्या निकल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ए निकल गया ओ ए त्रिज्या। अब मान लेंगे यहाँ पे वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र ये दिया हुआ है तो समीकरण हो जाएगा आपका x माइनस 0 के होल स्क्वायर और प्लस बाई माइनस के के होल स्क्वायर बराबर में त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या तो ये निकल के आया है अंडर रूट ए स्क्वायर। त्रिज्या क्या होता है ना, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ए इतना इस त्रिज्या तो ए हो जाएगा स्क्वायर, ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में बाई माइनस के की होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। इसका ना कह लेंगे, अब इसका क्या कह लीजिए, इसको सॉल्व कह लेंगे। इसको सॉल्व करके और डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे। ये आपको इक्वेशन से ग्राफ बना लिए और ग्राफ से इक्वेशन फाइंड कर दिए और यहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से फाइंड कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 23.2। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 23.3 में। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।